औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बनने जा रही है बड़ी ज़बरदस्त खट्टी मीठी सी लाल लोबिया और सफ़ेद जो चने होते हैं उनकी चाट। तो उनके लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है, थोड़ा सा लाल लोबिया है, चने हैं, बॉयल है मेरे पास, आलू भी बॉयल है। ये आ गया हमारे पास जनाब प्याज, धनिया और पुदीना, टमाटर और ये थोड़ी सी बंद गोभी बारीक सी चॉप की हुई। इधर हमारे पास आ गई फुल्की, ये भी मैंने जो है वो भिगो के रखी हुई थी। साथ हमारे पास एक लेमन जूस आ गया, पापड़ी है मेरे पास। इसमें थोड़े से स्पाइसेस जो हैं, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, साथ हमारे पास सफ़ेद नमक, नहीं सॉरी सफ़ेद मिर्च होती है, ये काला नमक, हल्की सी अजवाइन। अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद तो बेशक नहीं डालें, लेकिन सारी चीज़ें ज़ाहिर है बेसन की और चने लाल लोबिया। तो रमज़ान शरीफ में सारा दिन फास्टिंग होती है, ज़ाहिर है रोज़ा होता है, तो उसके बाद डायरेक्ट इस टाइप की चीज़ खाना मैदा गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए मैं अजवाइन लाजमी शामिल कर दूँ। इधर आ गया चाट मसाला, एंड पे हल्का सा जो है ना गरम मसाला पिसा हुआ आप शामिल कर सकती है, उसके साथ खुशबू बड़ी अच्छी आती है। ये हमारे पास ग्रीन चटनी आ गई, नमक, सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीने के साथ बनी हुई है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। दही आ गया, बिल्कुल सिंपल प्लेन योगर्ट। इधर आ गई हमारे पास चटनी, दही वाली यही चटनी, इसके अंदर मैंने दही शामिल करके ये इस तरह जो है वो बना लिया। इसमें मैंने हल्का सा जो है ना वो पिसा हुआ जो है खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है ना वो ज़रा सा बिल्कुल एक चुटकी मैं एंड में शामिल करती हूँ। चटनी दही में जब मैं मिक्स करती हूँ तब उससे बड़ा अच्छा एक टेस्ट और खुशबू बड़ी प्यारी आती है। जी गाइस, तो अब साहिल चाट को जो है ना जिस डिश में बाउल में आपने असेंबल करनी है वो ले लेते हैं। हम इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं और हम अपना इधर एक इस तरह डिश निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरह करीब कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास आ गया, मैं एक और चीज़ बताती जाऊँ गाइस, जब मैं चने बॉयल करती हूँ ना और लोबिया, तो कोशिश करती हूँ उतना ही पानी डले जिसमें ये बॉयल हो जाए, और अगर थोड़ा बहुत पानी होता है ना तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती, मैं उसको इस तरह ऐड ही करती हूँ साथ। क्योंकि जब पानी आप ऊपर से निकाल देते हैं चनों का तो पीछे तो वो बिल्कुल फुकला सा रह जाता है। असल टेस्ट तो सारी यखनी तो होती है चनों के पानी की, तो उनको मैं जो है ना वो वेस्ट नहीं करती। जी गाइस, तो इधर आ गए आलू, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, धनिया, पुदीना, सब चीज़ें इस तरह आप लेयर्स में करना चाहिए उस तरह कर लें, थोड़ा मिक्स कर लेना। जब सर्व करते हैं प्लेट्स में डालते हैं तो फिर सारी चीज़ें एक जैसी आ जाती हैं। देखिए इस तरह से सारी चीज़ें हमने कर ली हैं मिक्स। ये प्लेट भी हम सारी साफ़ करके अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर दें। जी गाइस, तो अगर आप सैलेड टाइप चाहते हैं ना तो इस स्टेज पे आप लीमू का एक जो है वो कर लें, नमक और काली मिर्च, हल्का सा ऑलिव ऑयल करके। तो ये बहुत हेल्दी और एनर्जी बूस्ट, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं या जिनको अल्लाह माफ़ करे ये जो कैंसर या इस टाइप की चीज़ होती है वो चीज़ें नहीं खा सकते, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना इस स्टेज पर यहाँ तक सैलेड बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आप सिर्फ नमक और काली मिर्च जो है ना वो ऐड करें, बाकी कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस आपने तब ऐड नहीं करने। लेकिन हम इधर थोड़ी चाट बना रहे हैं तो इसलिए बूंदी जाएगी हमारे पास इस तरह। साथ हमारे पास ये तमाम स्पाइसेस, हल्का सा मैं इसमें गरम मसाला पाउडर बिल्कुल खुशबू के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं वरना स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है। बिल्कुल देखें एक पिंच जो है ना एक चुटकी के करीब मैंने सिर्फ शामिल किया इन सारी चीज़ों को। ये चटनी आ गई इधर मेरे पास, साथ मेरे पास आ गई, थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा, ये बहुत मज़ेदार लगती है। अगर बच्चों की वजह से मिर्चें हैं तो ये चटनी आप स्किप करके जब सर्व करेंगे अपनी अपनी इंडिविजुअली प्लेट में डालेंगे आप, तब भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें दही पसंद करते हैं, कुछ लोग दही जो है वो नहीं पसंद करते हैं, वो भी आप लोगों की अपनी चॉइस है। देखें इस तरह जो है इसमें अब मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच बिल्कुल पिसी हुई चीनी आप डाल लें,
या आप रेगुलर चीनी जो है बिल्कुल 1 टीस्पून, उसका बहुत अच्छा जो है ना वो फ्लेवर आता है। ये बहुत डिफरेंट सी इसका टेस्ट होता है और बहुत मज़ेदार बनती है। देखिए कितनी प्यारी लुक इसकी आ रही है। अगर आप दही शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। दही के साथ भी जब आपकी ये वाली चटनियों का टेस्ट, लेमन का टेस्ट, चीनी का इन्हेंस होता है दही के अंदर, तो बहुत मज़ेदार लगती है। इसके अंदर मैं बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना वो चीनी शामिल कर रही हूँ। ये देखें गाइस, इसका बिल्कुल हल्का सा टेस्ट आना है। ये मीठी नहीं होनी। आप कहें कि ये मीठी हो जाएगी तो मज़ेदार नहीं लगेगी, नहीं, ये बहुत जो है ना स्पाइसेस को बैलेंस करती है। इस तरह हमने मिक्स कर ली जी गाइस। तो ये मेरे पास ऑरेंज जूस है, सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून। हमने इसको बहुत जूसी नहीं बनाना, इतना सारा ऑरेंज जूस डालना है कि ये बिल्कुल ग्लेज्ड हो जाए सारी चीज़ें। तो ये बहुत ज़बरदस्त, इसीलिए मैंने इसमें अभी दही शामिल नहीं किया, बट मैं सर्व करूँगी इसको दही के साथ। जिसने एंड पे दही डालना हो वो ज़रूर डालें। इधर हमारे पास मेन चीज़ सबसे ज़बरदस्त जो है हमारे पास आ गई, इमली की सॉस। ये बहुत मज़े की, खट्टी भी है और मीठी भी है। बस इसको मिक्स करना चाहें तो आप कर लें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। साथ हमने इसके ऊपर शामिल कर दी पापड़ी। बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार ये वाली चाट बनती है। ठीक है, इस तरह से। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि दही की जो है ना वो ज़रूरत हो। बहुत अच्छा जो है ना वो इसका एक ऊपर डिप सारी जो है ना, अगर आप सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें ना, दोनों चटनियाँ हो गई, इमली की सॉस हो गई, ऑरेंज जूस हो गया, बीच में लेमन जूस हो गया, ये सारी एक डिप आप तैयार कर लें, एक बैटर पूरा बना लें, वो भी ऊपर इस तरह स्प्रिंकल कर लें, बहुत मज़ेदार लगता है। इसलिए मैंने सर्व किया ज़रूर दही के साथ, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं कर ली। जिसको पसंद होगा वो दही और केचप वगैरह ऐड करना चाहें तो ज़रूर करेंगे। लेकिन इस स्टेज पे मेरी जो जी गाइस, तो उम्मीद है आज की ये वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। के बाद